पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग मैथ्स का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। बहुत ही बेसिक लेवल से एकदम स्टार्टिंग से शुरू से पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है। उसके बाद देखेंगे हर एक जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी में, एमटीएस में, सीजीएल में या और भी जो भी एग्जाम्स हैं रेलवेज में, परसेंटेज से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 3-4 क्लास में हम लोग करेंगे, धीरे धीरे लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाएंगे। तो आज हम लोग एकदम शुरू से देखेंगे बेसिक से क्या है प्रतिशत। सबसे पहले देखिए प्रतिशत जो है वो किसे बोलते हैं। तो वर्ड जो प्रतिशत है इसी में हमको मिलता है प्रतिशत। इसको अगर हम दो पार्ट में बांटेंगे तो क्या होता है, एक होता है प्रति, प्रति दूसरा शत। क्या हो गया, प्रतिशत। प्रति का मतलब प्रत्येक यानी एवरी, और दूसरा शत का मतलब 100, शतक भी बोलते हैं, सब आप लोग जानते हैं, क्रिकेट देखे हैं। तो प्रतिशत यानी प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 में जो गणना की जाती है उसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ इसका मतलब देखिए, प्रतिशत का अर्थ अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक 100 में की जाने वाली गणना। बिल्कुल बेसिक से, अगर आप कुछ भी नहीं जानते होंगे तो भी आप सीख लेंगे। प्रत्येक 100 में की जाने वाली गणना। अब इसमें देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपए मिलते हैं घर से, उसमें से 20 रुपए आपने खर्चा किया, 20 रुपए खर्च कर दिए। इसको अगर हम लोग प्रतिशत में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 100 मिला, 20 आपने खर्च कर दिए, यानी प्रत्येक 100 में आपने 20 खर्च किया, प्रत्येक 100 में 20 खर्च किया, यानी आपका प्रतिशत कितना हो गया, 20%। 100 में से आपने 20 खर्च किया। अगर आपको यहाँ पे 200 रुपए मिलता और अगर आपने 20 रुपए ही खर्च करते, देखिए 200 रुपए को दो पार्ट में बांटिए, 100 रुपए फिर 100 रुपए, 20 को यानी एक 100 से आपने 10 रुपए खर्च किया, दूसरे 100 से 10 रुपए खर्च किए, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 20 रुपए खर्च किए हैं और यहाँ भी 20 रुपए खर्च किए थे, तो यहाँ आपने 100 में से 20 रुपए खर्च किए, इसलिए आपका प्रतिशत 20% है। यहाँ आपने 200 में से 20 रुपए खर्च किए, यानी कि 200 का पहला 100 में से 10 रुपए, दूसरा 100 में से 10 रुपए, इस 200 को दो पार्ट में बांट दिए और इस 20 को भी हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, 10-10, यानी हम लोग 100 में से कितना खर्च किए, 100, प्रत्येक 100 में से 10 खर्च किए। तो अभी हम लोग प्रतिशत का अर्थ में क्या पढ़े थे, प्रत्येक 100 में की जाने वाली गणना प्रतिशत कहलाती है। तो अभी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 200 में तो 20 खर्च किए, लेकिन प्रत्येक 100 में से 10-10 खर्च किए, तो हमारा प्रतिशत कितना हुआ, यहाँ पे हमने 10% खर्च किया। ऊपर में हम लोग इसमें 100 में अगर 20 खर्च किए थे तो हम लोग 20% खर्च किए। ये एकदम शुरुआत है, प्रतिशत का अर्थ है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत का कुछ प्रश्न छोटे छोटे जो आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के हैं। पहला है क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, एमटीएस में, रेलवेज में, कभी कभार एसएससी सीजीएल में भी आता है, सीएचएसएल में। देखिए इसमें है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एकदम बेसिक है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। इसमें अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि का के जो ठीक पहले आता है, का के ठीक पहले क्या आ रहा है, वाई। जो का के ठीक पहले आए उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, कुछ समझ में नहीं आए तो यही कर देना है। का के ठीक पहले क्या आ रहा है, वाई, तो हम लोग इसको नीचे लिख देंगे। बाकी बचा ऊपर गुने एक्स, बाकी ऊपर क्या है, एक्स है अगुना 100। का के ठीक पहले क्या है, वाई, नीचे लिख दिए। बाकी बचा क्या, यहाँ पे एक्स बचा, एक्स को ऊपर लिख दिए गुने 100, क्या हो गया 100x बाय वाई। यही चीज वाई का कितना प्रतिशत एक्स है, देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम क्वेश्चन है, पूछा अलग तरीके से गया है। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है और दूसरे में पूछा गया है वाई का कितना प्रतिशत एक्स है। यहां भी क्या है, का के ठीक पहले क्या है, का के ठीक पहले वाई। हम लोग नीचे इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे वाई, ऊपर लिख देंगे एक्स, जो बाकी बचा गुने 100। यहां भी सॉल्यूशन करके क्या रहा है 100x बाय वाई। अगर यहाँ गुना और x में कंफ्यूजन हो रहा है तो छोटा x लिख दीजिए। क्या हो गया, यहाँ पे दोनों ही में 100x बाय वाई, यानी क्वेश्चन अगर पूछे x y का कितना प्रतिशत है
तो 100x बटा वाई, या y का कितना प्रतिशत x है, दोनों का एक ही मतलब है। इसमें भी क्या होगा, का के जो पहले जस्ट ठीक पहले आए वो नीचे जाता है और बाकी बचा ऊपर गुने 100 कर देंगे। ये दोनों ही आपका आंसर है। टाइप 2 देखते हैं अब दूसरे टाइप में किस तरह से पूछा गया। टाइप 2 क्वेश्चन है जो हमारे पास, x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत और दूसरे टर्म में पूछा है y का x प्रतिशत। ये टाइप 2 है, इसमें वो नहीं करेंगे जो टाइप 1 में हम लोग किए हैं। टाइप 2 में देखिए x का y प्रतिशत, हम लोग जानते हैं x का मतलब क्या, का मतलब गुना होता है, यानी x का y प्रतिशत बटे 100, और यहाँ y का x प्रतिशत, y गुने x बटे 100, दोनों ही क्या है, बराबर। क्वेश्चन में आए x का y प्रतिशत बराबर y का x प्रतिशत, या क्वेश्चन कुछ भी है 2 का 3 प्रतिशत और 3 का 2 प्रतिशत, क्या बराबर है, तो बराबर होता है हमेशा। x का y प्रतिशत और y का x प्रतिशत आपस में बराबर होते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए नीचे है, x का x प्रतिशत 25 है तो x का मान किसके बराबर होगा। इसको सॉल्व करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी कीजिए। हम देखिए यहाँ अभी बेसिक कैसे बताते हैं, सॉल्व करिए। x का x प्रतिशत 25 है, x गुने x डिवाइड बाय 100 बराबर आपका है 25। क्या होगा सॉल्व करने से, सॉल्व करने से हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2500, तो x निकल जाएगा, x इक्वल टू 25 का जो रूट अंडर होगा 5 और 2 जीरो यानी 100 है, उसका कितना हो जाएगा 1 जीरो, x का एक वैल्यू कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन में कितना है सी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एमटीएस में आता है तो देखेंगे। तो x का x प्रतिशत कितना है 25, हम लोग लिखे x का मतलब गुना x, x का x प्रतिशत उसके बदले बटा 100, 25 है तो x स्क्वायर सॉल्व किए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 25 गुने 100 2500, x का वैल्यू निकाले तो 25 का रूट अंडर निकला 50, ये 50 है 30 नहीं लगना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे थोड़ा सा आगे लेवल पे जाएंगे। क्वेश्चन है 0.5 का कितना प्रतिशत 0.05 है। सेम क्वेश्चन है 0.5 का कितना प्रतिशत 0.05 है। कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे हम लोग पहले 0.5 का कितना प्रतिशत 0.05 है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, 0.05 डिवाइड बाय 0.5, याद है का हाँ देखिए अब है 0.5 का कितना प्रतिशत 0.05 है। अब एकदम ये देखिए जो हम लोग पहले देखे थे, का के ठीक पहले जो आएगा वो नीचे जाएगा, बाकी ऊपर गुने 100 रहता है। यहाँ पे देखेंगे जी ऊपर में आएगा 0.05 डिवाइड बाय 0.5 गुने 100 अगर करते हैं, अब इसको सॉल्व करना है, ये एक जीरो ऊपर जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये डेसिमल हट जाएगा, ये डेसिमल अगर हटाएंगे 2 डिजिट के बाद है तो नीचे आएगा, इसके बदले 100 से गुना हो जाएगा। अब ये 100 कट गया, ये ऊपर 5 बच गया, ये भी 5 बच गया, कैंसिल हो गया, बच्चा कितना आंसर 10%। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है यदि x का 12% y के 6% के बराबर है तो x का 30% किसके बराबर है। ये सिंपल है, देखिए x का 12% बराबर y का 6%। अब है नीचे x का 30% किसके बराबर होगा, तो देखिए सीधा सीधा आधा हो रहा है, तो x का 30%, यहाँ 12 था ना, जब इसका 12% था तो इसका 6% है, इसका 30% है
इसका क्या हो जाएगा, y का 15 अब इसको ज़्यादा लंबा करने का जरूरत नहीं है। आंसर होगा कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान ज्ञात करें। 25/2 का, अब देखिए 25/2 का x प्रतिशत 150 है, हम लोग क्या करेंगे, 25/2 लिखेंगे, का x प्रतिशत बराबर 150। x का वैल्यू क्या होगा, यहां से हम लोग गुना करेंगे 25x बटे 200 बराबर 150 और 25x बराबर 150, ये गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 200, कितना हो जाएगा यहाँ 15 दूनी 30, यानी कि 30, कितना है 25x बराबर, और इधर आइए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25x बराबर क्या था 30,000, x बराबर हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 25। अब ये कटेगा 5 से, काटिए 5 बचे 5 25, ऊपर हो जाएगा 5 6 30 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये 5 कटा, ये 12 25 60, 12 के बाद 2 0, आंसर क्या हो जाएगा 1200, हो गया। ऑप्शन कौन सा है, ए। ये थे आज का बेसिक प्रतिशत। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे क्या रहता है। धन्यवाद। पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रतिशत का बेसिक के बारे में, परसेंटेज है क्या, और उसका कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनाए थे। आज उससे थोड़े हाई लेवल पे जाएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और देखेंगे आज परसेंटेज का किस टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं। आज के जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें मेनली एमटीएस का, CHSL में, रेलवेज में और कभी कभार SSC CGL में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम लोग करेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला। देखिए ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इक्वल टू x माइनस एक्स बाई वाई, अगर ऐसा दिया हो तो a बाई बी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, a बाई बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। इस फॉर्मूले से हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है। देखिए जैसा ये फॉर्मूला है a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स बाई वाई, उसी तरह नीचे है a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू 7/3। यानी अगर इस फॉर्मूले पे इसको अगर हम लोग बैठाएंगे तो क्या आएगा, x बाई वाई इक्वल टू 7/3 आएगा। यानी x बाई वाई हम लोग 7/3 जानते हैं, तो हम लोग a बाई बी फाइंड करना है। इसी फॉर्मूला देखिए हम लोग इसमें अगर फाइंड करना है a बाई बी तो क्या करेंगे, फॉर्मूला में क्या x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, सिंपल है। यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/7 में 3 के 4, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी क्या हो जाएगा 5/2। कुछ नहीं किया इसमें, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला बोलते हैं, 9th क्लास का है। a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स बाई वाई ऐसा हो तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी सेम टू सेम है, x बाई वाई की जगह पर हम लोग 7/3 यहाँ हम लोग बस पुट कर दिए। अब a बाई बी फाइंड करना, यहाँ क्या था x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह पे 7 है, y की जगह पे 3 है, तो हम लोग यहाँ पुट कर दिए 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 7 माइनस 3, इसको सॉल्व किए 5/2 आया। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग m प्लस एन डिवाइड बाई m माइनस एन इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है, तो m बाई एन कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है। ये हम लोग 5/2 जो x यहाँ पे जो वेरिएबल होता है जो भी होता है x बाई वाई या p बाई क्यू कुछ भी, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे उसी फार्मूला से 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7/5 में 2 गया 3, ये आपका आंसर। ये पहला था आंसर, ये दूसरा। सिंपल है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे किस तरह के क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं। ये तो आएंगे नहीं क्वेश्चन आपको, जो आएगा वो अब आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन आपको बताइए। इसमें देखिए ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25%। तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, है ना। ऑप्शन से ए बी सी डी दिया हुआ है। हम लोग पहले देखिए क्या दिया हुआ वो लिखते हैं। जो दिया हुआ पहले लिखिए, हो जाएगा ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25%। अब हम लोग ए प्लस बी इसको लिखें और ये ए माइनस बी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ए माइनस बी इक्वल टू इधर 25% है, इधर लिखेंगे 25% और डिवाइड बाय ये 15 उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा डिवाइड बाय 15%। इसको काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 बचे 25, ये 5 है। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी इक्वल टू 5/3 आ गया। अब पूछ रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। पहले हम लोग a और b का वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग इसी से a बाई बी निकालना हो तो जो फॉर्मूला अभी पढ़े थे उसी से निकालेंगे। 5 + 3 बाई 5 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/5 में 3 2, यानी कि 2 चौके 8, 2 एकम 2, यानी 4/1। इससे हम लोग देखिए क्या निकला, a बाई बी 4/1, a बाई बी इक्वल टू 4/1, यानी a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 1। तो हम लोग बोल रहे हैं b का कितना प्रतिशत a होगा। यहाँ देखो b 1 है, a 4 है, तो ऐसे ही लग रहा है ना b से 4 गुना a है। तो हम लोग b का कितना प्रतिशत, यहाँ से देख के सिंपल बता दीजिए कि 4 गुना यानी 400% ज़्यादा है। आंसर तो आपका डी हो जाएगा 400%। आपको अगर सॉल्व करना है तो a का कितना प्रतिशत b होगा, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, 4 × 100 बाय क्या हो जाएगा, a कितना है 1, यानी कि 400%। ये कैसे हुआ देखो, b का कितना प्रतिशत a होगा, का के ठीक पहले पहला क्लास में बताए हैं, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। का के ठीक पहले जो है वो नीचे आता है। का के ठीक पहले क्या है b, अब b का वैल्यू कितना है 1, वो नीचे आएगा। बाकी 4 × 100%, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 100 400%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन और है। ये देखिए, ये कहाँ से लिखा हुआ आ गया, देखिए इसको हम लोग अभी पहले मिटाते हैं। अच्छा नीचे था, कैंसिल लो। क्वेश्चन है, यदि m + n का 10% बराबर m - n का 20% हो तो m अनुपात n ज्ञात करें। ये सिंपल है, आराम से निकाल लेंगे। जैसा अभी बताए, m + n का 10% बराबर m - n का 20%। तो क्या करेंगे, m + n डिवाइड बाय m - n इक्वल टू, ये m - n को इधर लाए नीचे आ गया, इधर क्या होगा 20% डिवाइड बाय 10%, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी m + n डिवाइड बाय m - n इक्वल टू 2/1।
तो हमको क्या निकालना है, m अनुपात n, m बाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/1। आंसर क्या हो जाएगा 3 अनुपात 1। पूछा इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये सारे MTS में, SSC CHSL में आता है, रेलवेज में तो बहुत आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा और हार्ड करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है m माइनस एन का 50% बराबर m प्लस एन का 30% है तथा n बराबर m का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। पहले हम लोग फर्स्ट पोर्शन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, m प्लस एन इक्वल टू 50, m माइनस एन इक्वल टू का 30% है, तो इसका हम लोग आगे देखें कैसे बनाएंगे। अभी तक जो करते आ रहे थे वही होगा, m माइनस एन का 50% इक्वल टू m प्लस एन का 30%, यह 30%। आगे क्या करेंगे, यहाँ देखो m माइनस एन ऊपर है, हमको m प्लस एन ऊपर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम लोग m प्लस एन को ऊपर लिखते हैं, m प्लस एन डिवाइड बाय, अब इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा m माइनस एन इक्वल टू, ये देखो इसको उधर ले गए तो ये इधर ही रहेगा, यानी कि 50% ऊपर होगा और नीचे हो जाएगा 30%। काटेंगे 10 3 30 और यहाँ पे हो जाएगा 10 5 50, कुछ नहीं है, यानी क्या हो जाएगा 5/3। अब आगे यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा m प्लस एन डिवाइड बाय m माइनस एन इक्वल टू 5/3। अब हमको निकालना है क्या है, पहले m/n निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है यहाँ तक। 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 8/2, यानी कि काट दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4 है तो हो जाएगा 4/8। m हो गया 4, n हो गया 1। अब क्वेश्चन देखो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, m बराबर n का x%, m कितना है, सॉरी n बराबर m का x%, n कितना है 1, 1 बराबर m कितना है 4 का x%, यानी क्या हो जाएगा 1 बराबर 4 गुने x/100, 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी x बराबर 25। इतना लंबा बनेगा नहीं, आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, छोटा बनेगा, एग्जाम्स में प्रैक्टिस करिए, फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 120% y का 80% के बराबर है तो y प्लस एक्स बाई वाई माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। सिंपल है, क्या लिखेंगे पहले, x का 120%, यानी कि हाँ, यानी कि x का जो दिया क्वेश्चन में लिख लीजिए 120% बराबर y का 80%, यहाँ से निकालिए x/y बराबर 80/120, 40 दूनी 80% है, कट जाएगा, 40 दिया 120, यानी x/y बराबर 2/3। अब पूछा क्या है, जो पूछा है वो निकाल दीजिए, y प्लस एक्स बाई वाई माइनस एक्स, तो y की जगह y प्लस एक्स डिवाइड बाय y माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, x का वैल्यू 2, फिर यहाँ पे 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 और 2 5/1, यानी कि 5। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में 20 30
गलती होगी, ऑप्शन में होगा आपका 2 3 5 ऐसे, तो आंसर होगा सी, आंसर 5 होगा, है ना। ये गलत ऑप्शन आ गया, आंसर होगा आपका 5। उसी तरह से आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूले पे। ये देखिए a प्लस बी का 20% बराबर b का 50%। देखिए जो दिया है लिख लीजिए, a प्लस बी का 20% बराबर b का 50%। यहाँ ध्यान दीजिए, एक साइड में a प्लस बी दिया है, दूसरे साइड में a माइनस बी नहीं दिया है, सिर्फ b दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको लिखिए इधर a प्लस बी, नीचे इधर लिए डिवाइड बाई b इक्वल टू, ये इधर रहेगा 50% और इधर रहेगा आपका 20%। काट दीजिए 0 0, तो हो जाएगा 5/2। यानी हमारा जो निकला a प्लस बी डिवाइड बाय b इक्वल टू 5/2। यहाँ से हमको देखिए मिला b इक्वल टू 2, b का वैल्यू 2 निकला, और a प्लस बी है 5, तो हमको a निकालना है ना। पहले a निकाल लेते हैं, बहुत ईजी निकल जाएगा। a इक्वल टू 5 में 2 घटा देंगे। देखिए फिर से देखिए, a प्लस बी 5 है, a प्लस बी 5 है, a निकालना है ना, तो 5 में से b घटा देंगे। अब b का वैल्यू कितना है, 2 है, तो क्या निकल जाएगा, 5 में 2 गया 3। अब हमको क्या निकालना है, a पता चल गया 3 है, b पता चल गया 2 है। अब जो निकालना है वो सिंपली निकल जाएगा, 2a प्लस बी डिवाइड बाय 2a प्लस बी नहीं है ना, माइनस 2a माइनस बी, और नीचे है 2a प्लस बी। ये निकालना है, क्या हो जाएगा, 2 गुने a का वैल्यू 3 माइनस b का वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2 गुने a का वैल्यू 3 प्लस b का वैल्यू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 2, 6 माइनस 2 गया 3, 6 में 2 गया 4 डिवाइड बाय 6 2 8, काट दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2। ये आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन सी आंसर होगा सही। तो ये थे आज का सेकंड पार्ट का। आगे परसेंटेज के तीसरे क्लास में थोड़ा और हाई लेवल जाएंगे, कुछ दूसरा पढ़ेंगे। अब 2 तरीके का पढ़ चुके हैं, तीसरा तरह का पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चंस जो होंगे थोड़ा टफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सीजीएल के लिए होगा, तो देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक क्लास में थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस अच्छे लिए गए हैं, और ये एसएससी सीजीएल रेलवे एनटीपीसी में वगैरह में ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे एक का है 100%, अगर 50% आया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50% का वैल्यू 1/2। इसको पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 50% इक्वल टू 1/2, इसको हम लोग पॉइंट में क्या करेंगे 0.5। उसी तरह से यहाँ 33.1/3% है, 1/3 है, इसको भी पॉइंट में आ सकता है। तो कुछ ये याद करने की जरूरत नहीं, इसको आप बार बार देखेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपका ये जरूरत कब पड़ेगा, जब ऑप्शन मान लीजिए आपका आ रहा है 25%, ऑप्शन दिया है 1/4, तो ये आपको याद रहे तो ज़्यादा ऑप्शन टिक करने में आसानी होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, एसएससी सीजीएल में जो सबसे ज़्यादा आता है वो है आपका 33.1/3%, उसके बाद आपका आएगा 16.2/3% वाला, ये आपका 9.1/11% वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है एसएससी सीजीएल में, 37.1/2। ये सब कुछ याद कर लीजिए ये सारे, और बाकी सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा। देखते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा अच्छा लेवल है इसमें क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में, एनटीपीसी में, या फिर आपको रेलवे में, रेलवे एनटीपीसी, या आपको ऐसे सीएचएसएल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल क्वेश्चन, देखिए बहुत आता है ये क्वेश्चन। ए की आय बी से 40% कम है। पहला तो हम लोग 2 आदमी इतना समझ में आ गया कि एक ए है और दूसरा बी है।
अब बोला है ए की आय 20 से 40% कम है। देखिए किससे कम है? 20 से 40% कम है। तो हमको पहले बी अगर पता हो जाए तो ए पता कर लेंगे, क्योंकि क्या बोला है ए की आय क्या है पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि 20 से 40% कम है। तो बी हम मान लेते हैं कि बी है 100, बी है 100। तो ए कितना होगा? 100 का 40% कम, 100 का 40% अगर कम कर देंगे तो 60 बचेगा ना। तो ये हमको पता चल गया ए और बी। क्वेश्चन में फिर देखिए ए की आय 20 से 40% कम है 20 से, तो बी हम 100 मान लिए, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि माना। तो ए कितना हो जाएगा? इससे 40% कम, 100 का 40% कितना होता है? 40, यानी 40 कम तो हो गया 60। अब आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए से कितना अधिक है? तो सबसे पहले अधिक कितना है? देखिए 60 से 100 कितना अधिक है? 40 अधिक है। बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले जो पूछा है वो लिखिए, कितना अधिक है? 40। किससे अधिक है? 40 किससे अधिक है? ए से। ए का कितना है? 60 गुना 100। ये हम कैसे निकालेंगे? जिसके बारे में पूछा है वो लिखेंगे। क्या पूछा है? ए से कितने, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक कौन है? ये 40 अधिक है। बी ए से 40 अधिक है, 40 लिख दिए। किससे अधिक है? तुलना किससे हो रहा है? ए से। 60 से अधिक है तो नीचे लिख दिए जिससे तुलना हो रहा है, जिससे अधिक है, और गुना 100। अब इसको काटिए, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, तो क्या हो जाएगा? 200/3, यानी 66.66%। ठीक है, यहां भी प्रतिशत दे दीजिए, 100 गुना करेंगे तो प्रतिशत देना पड़ेगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन आंसर सही। अब इसको एक दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x/100 प्लस माइनस x गुना 100%। ये देखिए कैसे होगा। ये प्लस माइनस क्यों दिए हैं? अगर अधिक है तो प्लस, अगर कम है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए इसके अनुसार क्या है, इसमें x का वैल्यू हम लोग वही रखेंगे जो अधिक है। तो यहाँ अधिक क्या है? 40। कितना अधिक है? 40 डिवाइड बाय 100 माइनस, सॉरी हाँ 100 माइनस 40, x का वैल्यू 40 गुना आपका हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा? 40/60 गुना 100%। सेम आ गया, काटिएगा 20 दूनी 40, 20 दिया 60, यानी कि 200/3%, यानी कि 66.66%। यहाँ एक बार फिर से समझिए, ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे x, तो x का वैल्यू 40 हम लोग निकालेंगे, जो अधिक है ये x का वैल्यू निकला 100 प्लस माइनस x। अब ये अगर यहाँ पे अधिक है तो घटा देंगे, और अगर कम है तो माइनस कर देंगे। अधिक 40 अधिक है ना, तो माइनस कर दिए। ये आंसर इस सॉल्व करिए। ये ज़्यादा बेसिक है, अच्छा है। अगर फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से बनाइए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपको और क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, राहुल का यदि राहुल का वेतन मुकेश से 25% अधिक है तो मुकेश का वेतन राहुल से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ ए बी पी क्यू कुछ भी नाम वाम दे सकता है, क्वेश्चन वही है, सेम है। यहाँ पे भी देखिए दो आदमी है, एक राहुल है और एक मुकेश है। देखिए राहुल का वेतन मुकेश से, फिर से देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मुकेश से 25% अधिक है, तो जिससे है ना उसको पहले लिख लेंगे। मुकेश आसान है मानना, मुकेश का 100 मान लेंगे। और राहुल का वेतन क्या है? मुकेश से 25% ज्यादा, तो 100 है ना, तो राहुल का क्या होगा? 25% ज्यादा, यानी कि 125। तो चल गया। अब मुकेश का वेतन राहुल से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो क्या पूछा है, मुकेश का वेतन राहुल से कितने प्रतिशत कम है? राहुल से मुकेश का वेतन कितना कम है? तो पहले कम कितना है? कम कितना है? 25। 25 कम है ना, तो निकालेंगे हम लोग क्या? 25 बटे किससे कम है? राहुल से। 125 गुने 100%, क्या हो जाएगा? 25 यहाँ काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 25 100, यहाँ काटिए 5 एकम 5, 20 25 100, आंसर हो जाएगा 20%। क्या है? ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की
20% तथा 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यहाँ देखो पहली से दूसरी तीसरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया यहाँ 3 संख्या है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 2 संख्याएं, तीसरी की क्रमशः 20% और 50% है, यानी 3 संख्या है। हम लोग मान लेते हैं 3 संख्या। पहले ये मान लिए पहली, यहां मान लेते हैं दूसरी, और यहाँ पे तीसरी। आराम आराम से समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब यहाँ क्या बोला? 2 संख्याएं, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% है और 50% है। तो किसकी है? पहले देखो, तीसरी संख्या की किसकी है? तीसरी की। हम लोग तीसरा मान लेंगे 100। अब देखो पहला और दूसरा क्या होगा? क्रमशः, यानी पहला वाला ये है, क्रमशः का मतलब होता है पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। तो पहला क्या है? 20% है। 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। 20, यहाँ ध्यान दें, 20% अधिक या कम नहीं बोला है, सिर्फ 20% है। 20% कम या अधिक बोलता तो 100, अधिक बोलता तो 120 हो जाता, कम बोलता 20% तो 80 हो जाता। लेकिन यहाँ कम ज्यादा नहीं है, यहाँ 2 संख्याएं, तीसरी संख्या क्रमशः 20% और 50% है। तो 20% का मतलब 20 है और 50% का मतलब 50 है ना? अब तीनों संख्या पता चल गया। अब क्या बोल रहा है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखो पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 20 है। दूसरी संख्या किससे हो रहा है तुलना? दूसरी संख्या से 50 है, गुना 100% कर देंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, क्या हो जाएगा? 40%। ध्यान से सुने होंगे तो बहुत ही आसान होगा, नहीं ध्यान दिए एक बार फिर से इसको रिपीट करके सुनिए, क्लियर हो जाएगा। आंसर 40%, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से, क्या है अगला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। 2 संख्याएं, यहां भी 3 संख्या है, पहली दूसरी तीसरी। चलिए मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये सेकंड दूसरी संख्या है, और ये थर्ड तीसरी संख्या। ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं रहता, बस सोचना है आपको, समझ गए तो हो गया। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% है। यहाँ भी देखो क्या बोला है? तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या क्या मान लेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है क्रमशः 30% तथा 37% कम है। 37% है बोलता तो सीधा सीधा 30 और 37 लिख देते, लेकिन नहीं, कम है। 30% और 37 कम है, यानी 100 से 30% कम होने का मतलब 30 कम, यानी कि 70। पहला संख्या 70 और दूसरा संख्या 37% कम है, यानी कि 37 कम है। तो 37 घटा देंगे 100 में तो कितना बचेगा? यानी कि 63। मिल गया तीनों संख्या। अब क्या बोला है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? सबसे पहले देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? कम है 7, है ना? 7 कम, 70 में 63, 7 कम है, तो 7 कम है। कितना प्रतिशत कम बोला है? तो 7 कम है, किससे कम है? 7 70 से। 70 से 7 कम है ना 63, हाँ, जिससे तुलना हो रहा है, गुना 100%। काट देंगे 7 एकम 7, 7 दहिने 70, फिर ये 10 एकम 10, 10 दहिने 100। आंसर क्या हो जाएगा? 10%, है ना? कौन सा ऑप्शन है? ए। एक और क्वेश्चन देखा जाए, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। आज का जो क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है। 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिए। तो दूसरी संख्या पहली संख्या कितना है? पहले हम लोग ये देखते हैं, 2 संख्याओं का योग पहली संख्या, यहाँ 2 ही संख्या है ना, तीसरी नहीं है। 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है। देखो यहाँ लिखते हैं, 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20। यही समझना है, यही लाइन को समझना है, इसलिए लिखें। यहाँ देखो पहली संख्या का 23/20 है,
ऐसा रहे तो इसका मतलब है पहली संख्या ये है और दो संख्याओं का योग, ये जो योग होता है ये ऊपर में योग पहली संख्या 20। अगर ऐसा रहे दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है, इसका मतलब है कि पहली संख्या नीचे और दोनों का योग जो है वो ऊपर। स्टेटमेंट एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ऐसा रहे तभी ऐसा होगा। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है, ऐसा हो तो पहली संख्या का है वो नीचे वाला, योग जो है ऊपर वाला। तो इसमें हमको देखो पता चल गया पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है इससे 20। अब योग है 23 तो दूसरी संख्या नहीं निकलेगा, दूसरी संख्या है योग कितना है 23 में पहली संख्या घटा देंगे 20 तो क्या निकल गया 3, दोनों निकल गया, पहली 20 और दूसरी संख्या 3। अब पूछा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है, यहां देखो दूसरी संख्या कौन सा है 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3, किसका पहली संख्या का है ना, यहाँ पे देखो पहली संख्या कितना है 20 का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या का 100 गुना करके प्रतिशत लगा देंगे, काटिए 20 बचे 100, 5 दिया 15%। समझ में आया, ये सब बहुत ही आसान है, ये इसमें कुछ एक बार फिर से देख लीजिए इसको। दो संख्या का योग पहली संख्या का 23/20 अगर ऐसा दिया रहे तो नीचे वाला पहली संख्या और योग जो होता है वो ऊपर होता है। तो यहाँ पहली संख्या था, दूसरी संख्या हम लोग दूसरी योग में दूसरी पहली घटा दिया तो दूसरी निकल गया। अब जो पूछा है दूसरी संख्या पहली का कितना है, दूसरी संख्या लिख दिया ऊपर, पहली का पहले नीचे, यानी तुलना हो रहा है पहला से तो नीचे लिख दी, जिससे तुलना होता है वो नीचे, अगुना 100% काट के आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इससे थोड़ा आगे जाएंगे और टफ जाएंगे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, ए सी से 30% अधिक हो, यदि ए सी से 30% अधिक हो और बी सी से 25% अधिक हो तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले हम लोग यहाँ पे 3 संख्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब क्या बोला है, ए सी से 30% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है। तो हम लोग पहले सी मान लेते हैं, दोनों सी से है ना, ए जो है सी से है और बी भी सी से है, तो सी हम लोग मान लिए, सी कितना हो जाएगा मान के चलो 100, सी 100 मान लिए। अब ए क्या बोला है, सी से 30% अधिक है ना, 30% अधिक, तो 100 से 30% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 130 और बी जो है वो सी से 25% अधिक, तो 25% अधिक मतलब 125, तीनों मिल गया ना, ए 130 बी 125 सी 100। तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सबसे पहले अधिक कितना है 5 अधिक है, ए बी से तुलना हो रहा है बी से, कितना अधिक है 5, अब प्रतिशत निकालना है तो पहले अधिक कितना है 5, किससे तुलना हो रहा है 125 से, गुना 100%, सिंपल। अब यहाँ 25 बचे, 25 चौके 5 एक कम, 5 कट गया, एक क्या हो जाएगा 4%, ये आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर सी। तो ये आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा और टफ जाएंगे और हाई लेवल जाएंगे और क्वेश्चंस और वही लेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल में आते हैं या सीएचएसएल वगैरह में आते हैं, रेलवे एनटीपीसी में आते हैं थोड़ा और टफ। तो आप तीनों क्लास देखिए एक बार फिर से, क्लास में थोड़े और हाई लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे जो आपको जनरली सीजीएल में या एनटीपीसी रेलवे में देखने को मिलेंगे, या और भी कोई भी स्टेट पीसीएस में या स्टेट एसएससी में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या है। आज पहला क्वेश्चन है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यदि एक मोबाइल का अंकित मूल्य 6000 रुपया है, एक ग्राहक को वह 5000 रुपये में बेची जाती है, तो मोबाइल पर दी गई छूट प्रतिशत कितनी है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो ऑप्शन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोलता है कि एक मोबाइल है, उसका अंकित मूल्य है 6000 रुपया, मोबाइल का अंकित मूल्य है 6000 रुपया और ग्राहक को वह 5000 रुपये में देता है, 5000 रुपये में बेच देता है, बेची जाती है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है मोबाइल पर दी गई छूट प्रतिशत कितनी है। तो आप यहां से देख के पता कर सकते हैं, 6000 रुपया उसका अंकित मूल्य था, उसमें लिखा हुआ था और 5000 रुपये में बेचा, यानी कि 1000 रुपया उस पर छूट दिया, 1000 रुपया
छूट दिया गया। तो हम आपसे क्या पूछ रहा है, छूट प्रतिशत कितनी है, तो सीधा हम लोग निकालेंगे छूट प्रतिशत बराबर जो छूट दी गई, छूट कितनी दी गई, 1000 रुपया, तो 1000 रुपया डिवाइड बाय कितना में छूट दिया गया, कितना से, यानी 6000 रुपया उसका प्राइस था, 6000 रुपया से छूट दिया गया, यानी उस पर 6000 लिखा हुआ था, 6000 में बोला कि आपको 1000 का छूट देते हैं, तो आपको ऊपर लिखना है कितना छूट दिया गया, कितना उसका प्राइस था, अंकित मूल्य क्या था, वो लिखना है नीचे, अगुने 100 प्रतिशत। क्या हो जाएगा, इसको काटने से, आप इसको अगर काटते हैं तो नीचे हो जाएगा क्या, 100 डिवाइड बाय 6%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16.2/3%। ये बहुत हार्ड नहीं था, आसान क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको आप एलिगेशन में भी पढ़ेंगे, मिश्रण में, लेकिन प्रतिशत में भी आता है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को प्रतिशत में ले लिए हैं। देखिए इसमें क्या है, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ है, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि पानी मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा 25% हो जाए। यहाँ देखिए 60 लीटर दूध है उसके और पानी है, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पहला 20% पानी है, बाद में 25% हो गया और पानी मिला दिया, तो यानी शुरुआत में देखिए इसका क्या है, शुरुआत में जब 20% पानी था तो इसका मतलब 20% पानी था, तो इसका मतलब दूध कितना था, 80% दूध था, दूध 80% था, बाद में पानी हो गया 25%, बाद वाला देखिए 25% पानी, और इतना समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है इतना, 25% पानी है तो दूध कितना हो जाएगा 75%, दोनों मिला के 100 होना चाहिए। ध्यान देखिए पहले 20% पानी था और 80% दूध था, बाद में उसमें और पानी मिला दिया तो पानी बढ़ के हो गया 25%, पानी 20 से कितना हो गया 25%, तो दूध कितना हो गया 75, लेकिन यहाँ क्या दूध निकाला, 80 से 75 हो गया, दूध निकाला नहीं, दूध कांस्टेंट है, जितना दूध था उतना ही है, सिर्फ इसमें क्या किया, पानी को मिला दिया, तो पहले 20% था वो पानी 25% हो गया, दूध जो 80 था वो 75, लेकिन दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दूध इसमें कांस्टेंट है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है उसको लेके हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया ना इसमें मिला क्या रहा है, इसमें जो मिला रहा है वो है पानी, तो पानी तो चेंज हो जाएगा, दूध तो मिला नहीं रहा, पानी मिला रहा है, तो पानी वेरिएबल हो गया, पानी चेंज होता है, तो हमको पहले ये पकड़ना है कि वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, तो पानी वेरिएबल हो गया और कांस्टेंट क्या हो गया, दूध। तो आप देखिए कितना आसान बनेगा ये जानने के बाद, जो कांस्टेंट है उसको लीजिए, पहले कितना था दूध 80%, चलिए इसको देखने का जरूरत नहीं है, 80%, बाद में कितना हो गया दूध 75%, ठीक है, -1, इतना ही भाग मिलाया गया, इतना भाग मिलाया गया, कितना पानी मिलाया गया, तो इतना मिलाया गया। देखिए मिलाया गया पानी निकाल रहे हैं, लेकिन किसको पकड़ के, दूध की मात्रा, जो दूध की मात्रा है जो भी कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट यहाँ दूध था, तो दूध शुरुआत में 80% था, बाद में मिलाने के बाद 75% दूध हो गया, -1 कर देंगे तो उतना भाग मिलाया गया। अब इसको आप काटिए, 5 से काटिए तो 16 × 80, यहाँ 5 से काटेंगे तो 15 × 75, यानी कितना हो गया 16/15 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 में एक, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 15, 16 - 15, यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/15। अब 1/15 भाग मिलाया गया, कितना लीटर था, तो 60 लीटर मिश्रण था, 60 1/15 मिलाया गया टोटल का, तो 15 × 60, यानी कितना मिलाया गया, 4 लीटर पानी मिलाया गया, 4 लीटर पानी मिलाया गया, ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से इसको समझिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार फिर से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है ये जानना है। तो यहाँ पे 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ था शुरू में, तो शुरू में हम लोग देख ले, अच्छा 20% पानी है, इसका मतलब 80% दूध है, 80% दूध है। बाद में हम लोग देखे कि इसमें और पानी मिला दिया और अब पानी की प्रतिशत मात्रा 25 हो गई, तो बाद में 25% पानी हो गया, इसका मतलब दूध 75% हो गया। अब ये होने के बाद हम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि मिला क्या रहा है, देखो
यहाँ से कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी मिला रहा है क्या, पानी। इसका मतलब दूध जितना था उतना है, तो हमारा कांस्टेंट पता चल गया कि दूध है, वेरिएबल है पानी। तो जो कांस्टेंट है वो शुरू में कितना था, 80%। यहाँ से देखिए 80%, बाद में कितना हो गया वो 75%। तो 80/75 -1 भाग मिलाया गया। तो इसको सॉल्व किया, इतना आ गया। जो आया वो टोटल जो मिश्रण था 60 लीटर, उसमें से गुना कर दिए, तो आ गया आपका आंसर 4 लीटर। अभी एक और क्वेश्चन सेम इसी तरह का देखिए, आपको और समझ में क्लियर आ जाएगा, वहां ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न, ये भी वही है। देखिए दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 60% दूध है, ठीक है। यहाँ देखो 60% दूध है, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। यहाँ भी क्या मिला रहे हैं, पानी ही मिला रहे हैं। इसका मतलब यहाँ भी कांस्टेंट क्या हो गया, दूध हो जाएगा, कि दूध की मात्रा 50% हो जाए। हमको पता चल गया ना, यहाँ दूध ही दिया हुआ था, निकालने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट क्या हो गया, याद रखने के लिए लिख लीजिए, कांस्टेंट दूध, यानी हमको किससे सॉल्व करना है, दूध से। तो चलिए पहले दूध कितना था 60%, बाद में दूध कितना हो गया पानी मिलाने के बाद 50%, माइनस कितना कर देंगे 1 से, काट दीजिए, क्या हो जाएगा 6/5 - 1, सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा 6 - 5 डिवाइड बाय 5, यानी कि हो गया 1/5। कितना में मिलाया 1/5, कितना मिश्रण है 80 लीटर, कितना आंसर आ जाएगा, इसको काटिए, यहाँ 16×5 = 80, यानी कि 16 लीटर मिलाना पड़ेगा। ये आपका आंसर है, 16 लीटर और पानी मिला दीजिए। ऑप्शन ए आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया होगा, ये आसान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का क्या है। अगला प्रश्न है, ये भी मिश्रण से ही है। अल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब देखिए अल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण, इसका काम आएगा 10% पानी है, नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। यहाँ से पता क्या मिला रहे हैं, पानी, यानी जो मिला रहे हैं उससे हमको बनाना नहीं है, तो अल्कोहल से बनाना है। कांस्टेंट क्या है, अल्कोहल, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, अल्कोहल। अल्कोहल, अब यहाँ देखिए अल्कोहल शुरू में कितना था 10% पानी है, इसका मतलब 10% पानी है, इसका मतलब 90% अल्कोहल है। बाद में नए में से 20% पानी हो गया, यानी कि 80% अल्कोहल है, -1 कर देंगे, इतना छोटा बनेगा। अब इसको काट दीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/8, गुना करेंगे 40 लीटर है, 8×5 = 40, आंसर कितना आ गया 5 लीटर, है ना। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। अब अगला बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको पता चल गया कि इस तरह का क्वेश्चन कितना आसान है। अब देखिए टाइप 6 एक दूसरा टाइप है, टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके हैं। तीसरा टाइप में क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग खोजेंगे कि एक वैल्यू होना चाहिए, एक जो परसेंटेज वैल्यू देगा उसका वैल्यू होना चाहिए, और जो परसेंटेज पूछा गया, ये 3 चीज होना चाहिए। तो हम लोग इस फॉर्मूले से बनाएंगे। जैसे देखिए क्या लिखेंगे ऊपर, वैल्यू, नीचे लिखेंगे परसेंटेज वैल्यू, और जो परसेंटेज पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए एक परीक्षा में रिया को गणित में दिव्या से 10% कम अंक प्राप्त हुए, ठीक है ना। यदि रिया को 80 अंक मिले, एक वैल्यू दिया हुआ है हमें, तो दिव्या को कितने अंक प्राप्त हुए, ये पूछा गया, ठीक है ना। अभी यहाँ देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ, प्रतिशत वैल्यू। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जो हमको वैल्यू मिला है वो लिखेंगे, 81 मिला, इसको मिला लिख लीजिए यहाँ पे, रिया को 80 अंक मिले। यहाँ देखिए कि 80 अंक रिया को मिला, यदि रिया को गणित में दिव्या से 10% कम अंक मिले। अब अगर इस प्रश्न को आप और इजी बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें, कि पहले लिखिए यहाँ रिया और यहाँ दिव्या, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, इसमें डायरेक्ट बनाएंगे तो शायद समझ में ना आए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में रिया को गणित में दिव्या से 10% कम अंक मिला, दिव्या से कम अंक रिया को मिला। अब मान लीजिए दिव्या को अगर 100 अंक मिला तो रिया को कितना मिला 90 अंक, 10% कम मिला, अगर इसको 100 मिला इसका मतलब है कि इसको 90 मिला, 10% कम दिव्या से, 10% कम रिया है। यदि रिया को 81 अंक मिले हों, अब यदि रिया को 81 अंक मिला है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग को अब निकाल लेंगे हम लोग 81 डिवाइड बाय
90 इंटू 100। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पूछा है रिया को गणित में दिव्या से 10% कम अंक मिला। दिव्या को 100% मिला होगा, तो रिया को कितना मिला, 90%। यहाँ 10% कम आ रहा है ना, 10% कम आ रहा है, तो हमको क्या चाहिए था, यहाँ एक वैल्यू होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू देख रहे कि अच्छा रिया को 81 अंक मिला है, तो हम लोग लिख दिए 81 अंक। अब वो जो 81 अंक मिला वो कितना प्रतिशत है, जो 81 अंक मिला वो कितना प्रतिशत है, तो वो है 90। रिया को ही 90% अंक मिला और रिया को ही 81 नंबर भी मिला है, तो पता चल गया रिया को 81 अंक मिला है और वो 90% है, और गुना 100%, परसेंटेज पूछा गया। अब देखिए यदि रिया को 81 तो दिव्या को कितने अंक प्राप्त हुए, दिव्या को कितने अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ तो हमको पता है दिव्या को 100% अंक प्राप्त हुआ है, तो जो पूछा गया वो 100% लिख दिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 9 90, 10 दही 100, ये हो जाएगा 9 9 9 81, यानी कि 9 गुने 10 बराबर 90 अंक। इसको एक बार और समझिए, शायद क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोगों को। देख लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि रिया को गणित में दिव्या से 10% कम अंक मिले। रिया को जितना भी मिला होगा, दिव्या को जितना मिला उससे 10% कम मिला, तो मान लीजिए दिव्या को 100% मिला, तो रिया को 90% मिला। अब यही रिया को बोल रहा है यहाँ 81 अंक मिला है, यानी जो 81 अंक है वही 90% है। हमको दो चीज पता चल गया, वैल्यू पता चल गया, उसका परसेंटेज वैल्यू पता चल गया। तो 81/90 गुने दिव्या का पूछ रहा ना 100% उसको मिला है, तो जो पूछा गया उसका 100% है यहाँ पे, उसको सॉल्व किए तो आ गया। अभी देखिए इसी तरह का दूसरा प्रश्न अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां शॉर्टकट बनाएंगे शायद। देखिए ये प्रश्न है, वर्ष 2022 में 31% कर्मचारी टैक्स कर भुगतान करते हैं, यानी 31% कर्मचारी जो है वो टैक्स का भुगतान करते हैं। अब यहाँ बोला है टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है, ये नहीं देने वाले लोग हैं, तो कर्मचारी की कुल संख्या क्या। अब यहाँ देखिए 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं, मतलब नहीं कितना करते हैं ये बताइए। तो देखिए नहीं करने वालों को, टैक्स जो भुगतान नहीं कर रहे हैं वो आपके 100 माइनस 31, यानी कि कितना हो गया, 100 माइनस 31%, यानी कि यहाँ इसको काटेंगे तो हो जाएगा 69%। इतना लोग टैक्स नहीं देते हैं, यानी परसेंटेज वैल्यू पता चल गया। जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे क्या, परसेंटेज वैल्यू नहीं, ऊपर में वैल्यू था, ऊपर में क्या था, वैल्यू डिवाइड बाय परसेंटेज वैल्यू गुना परसेंटेज जो पूछा गया है, यही था फॉर्मूला। अब यही इसी से हम लोग देखिए यहाँ बनाते हैं कि यहाँ हमको पता चल गया नहीं कि 69% है जो टैक्स नहीं दे रहे कर्मचारी, और यहाँ बोल रहे नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600, यानी हम लोग क्या बनाएंगे, ऊपर में वैल्यू कितना है 27,600, इसी का प्रतिशत, नहीं देने वाले का प्रतिशत 69, ये कहाँ से निकला, 31% भुगतान करते हैं, तो 100 में 31% माइनस कर देंगे तो 69% नहीं करते हैं, यानी 27,600 जो नहीं करते हैं वही है आपका परसेंट, यहाँ 69। अगुना क्या पूछ रहा है, कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, कर्मचारी कुल संख्या कितना होगा, 100% हो जाएगा, तो 100% कर्मचारियों की कुल संख्या। अब हम लोग यहाँ पे काटिए इसको, तो हो जाएगा 3 से काटते हैं, 23 या 69, यहाँ पे अगर हम लोग 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 दूनी 6, डबल 0, यहाँ पे 23 एकम 23 चौके 92 होता है, ये कर जाएगा 4 बार में 400, यानी कि कुल कर्मचारी हो जाएगा 400 गुना 100, यानी कि 40,000, 4 0 हो जाएगा, ये हो गया आंसर आपका, ये आपका। अब और आगे देखते हैं, एक और अगर प्रश्न देखते हैं, लाइट चली गई, पंखा आवाज कर रहा है, आपको शायद थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा। ये एक और प्रश्न देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे इससे अलग तरीके का प्रश्न। ये प्रश्न है, अमित अपने वेतन का 30% बच्चों की स्कूल फीस पर और 3% बच्चों के किताबों पर खर्च करता है। देखिए 30% बच्चों की स्कूल फीस पर, 3% किताबों पर, वह इन दोनों पर 2310 रुपया खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। अभी देखिए कुल जो इन दोनों पे खर्च करता है वो कितना हो गया, 30% प्लस 3%, यानी कुल करता है कितना, 33%, ये प्रतिशत वैल्यू मिला, और यही ये दोनों मिला के 2310 रुपया खर्च करता है, यानी ये हो गया 2310 रुपया कुल खर्च, ये खर्च हो गया ये दोनों। अब हम लोग इसको बनाते कैसे, ऊपर में क्या लिखते हैं, ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यू 2310 डिवाइड बाई इसी का प्रतिशत वैल्यू 33 गुने क्या पूछा है, मासिक वेतन, कुल वेतन ना, तो कुल इसका 100% होगा, यहाँ भी प्रतिशत होगा, ये 11 से काटिए, 11 3 33,
नीचे ये कटेगा 11 दूनी 22, 11 कम 11, ये 0। अब फिर इसको 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 0, यानी क्या हो गया यहाँ 70 गुने 100, और ये प्रतिशत प्रतिशत ऊपर नीचे कट जाता है, तो ये हो गया 70 गुने 100 यानी कि 7000, ये हो गया आपका आंसर। क्या ऑप्शन है? तो चलिए देखते हैं आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। आज का क्वेश्चन है कि हम अपनी आय का 30% बाइक के पेट्रोल पर, शेष का 1/4 मकान के किराए पर और बची राशि को भोजन पर खर्च करता है। यदि उसका बाइक के पेट्रोल पर खर्च 300 रुपया हो तो बताएं कि उसे मकान का किराया कितना देना पड़ता है। इस प्रश्न को बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखिए कि इससे पहले 4 क्लासेस हो चुके हैं, अगर वो आप देखे हैं तो ये प्रश्न आसानी से बन जाएंगे, अगर वो नहीं देखे हैं तो ये प्रश्न बनाने में आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए, जैसे हम लोग पिछले क्लास में इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते थे कि सबसे पहले देखते थे हम लोग कि क्या वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 300 रुपया दिया हुआ है, जो 300 रुपया वैल्यू है उसी का देखिए क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल पर 300 रुपया खर्च करता है और उसी का परसेंटेज है यहाँ पे 30% बाइक के पेट्रोल पर खर्च करता है, यानी जो 30% है वही 300 रुपया है। तो हम लोग क्या लिखते थे, ऊपर में परसेंटेज वैल्यू वैल्यू डिवाइड बाय उसका प्रतिशत वैल्यू कितना है 30%, और गुना क्या करते थे, जो पूछा जाए, पूछा क्या जा रहा है, बताएं कि उसे मकान का किराया कितना देना पड़ता है। अगर कुल आय पूछता तो 100 से गुना कर देते, लेकिन नहीं, क्या पूछ रहा है, मकान का किराया कितना देना पड़ता है। यहाँ देखिए मकान का किराया, एक बात ध्यान रखिए, 30% बाइक का खर्च कर दिया, शेष का 1/4 मकान का किराया, शेष कितना बचा, 100 में 30% खर्चा कर दिया बाइक पर, तो शेष कितना बचा 70। अब 70 का 1/4 वो किस पे खर्चा कर रहा है, मकान का किराया पर, तो इंटू हम लोग क्या करते हैं, जो पूछा जाए 70 गुने 1/4, इसको अलग रखिए। ये आपको समझ में क्या करते थे हम लोग, पिछले क्लास में आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, 300 जो वैल्यू दिया हुआ है और उसके नीचे उसी का प्रतिशत कितना दिया हुआ है और गुना जो पूछा जाए, तो पूछा क्या जा रहा है कि मकान का किराया कितना देना होगा। अब मकान का किराया कितना है, शेष का 1/4, शेष कितना है, तो 100 था, 100% टोटल था, उसमें से 30% वो बाइक पे खर्चा कर दिया, तो 70% शेष बचा। 70 का 1/4% कितना होता है, जो भी होता है यहाँ हम लोग लिख देंगे 70 का इतना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 30 10 हो जाएगा, है ना, ये करेंगे 2 तो हो जाएगा 35, ये करेंगे 2 ये हो जाएगा 5, ये गुना करिए इसको, 5 गुने 35 कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, बाकी 2 5 × 15 और 2 17, 175 रुपया। इसको पिछले क्लास आप देखें तो आराम से समझ जाएंगे, अगर आप आज ही देख रहे हैं तो पिछले क्लास को जरूर देखिए। चलिए आज का देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न क्या है। अगर हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आज बढ़ेंगे तो ये है आपका दूसरा प्रश्न। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों में असफल हो जाता है, 20 अंकों से असफल हो जाता है, जो भी हो, ठीक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, यानी अधिकतम अंक कितने होंगे, 100%, हमको 100% पूरा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या बोला है, जो दिया है और जो वैल्यू क्या दिया, देखिए 220 अंक प्राप्त होते हैं, तो हम लोगों को यहाँ लिखना है कुल प्राप्तांक, कितना लिखना नहीं है, लिख दे रहे हैं, कुल प्राप्तांक कितना है 220, और फेल कितना से हो गया, 20 नंबर से फेल हो गया, यानी अगर उसको 20 नंबर और मिलता तो पास हो जाता, ये नंबर अगर और मिलता तो कुल पास के लिए कितना आवश्यक है, पास के लिए आवश्यक अंक उतना लिखना जरूरी नहीं है, टाइम लगता है। पास के लिए अंक कितना चाहिए, 220 प्लस 40 प्लस 20, 220 प्लस 20, यानी अगर उनको 240 नंबर होता तो पास हो जाता। और इधर क्या बोल रहा है, देखिए उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितना चाहिए, 40%। अब हम लोग फिर वही फॉर्मूला में ऊपर क्या लिखेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है कितना 240, उसी का प्रतिशत कितना 40%, और हमको क्या पूछा है, पूछा क्या जा रहा है, अधिकतम अंक, यानी अधिकतम 100% अंक, 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा, ये 0 ये 0, ये 4 × 24, ये हो जाएगा आपका, यहाँ प्रतिशत लगाना है, ये कितना हो जाएगा 6 × 100 600 अंक, ये कुल अंक जो था वो कितना था 600 अंक, ये आपका सही जवाब है। एक बार इसको फिर से देखिए, पूछा है 40% अंक अनिवार्य है, 40% अंक लाना है, लेकिन लाया कितना 220 लाया और 20 से फेल हो गया, यानी उसको लाना था 240 लाता तो पास हो जाता, तो 240 जो अंक है वही है 40। एक तरफ बोल रहा है 240 नंबर लाने से पास होगा, दूसरी तरफ बोल रहा है 40% अंक लाने से पास होगा, इसका मतलब जो 240 नंबर है वही 40% है।
तो हम लोग 240 जो वैल्यू है उसी का प्रतिशत से भागा करते हैं, गुना जो पूछा जाता है। तो सही जवाब क्या है? सी, 600 अंक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 6 अंकों में असफल हो गया। यहाँ भी वही दे रहा है, 30% प्राप्त हुआ है, 6 अंक से फेल हो गया। यानी उसको पास होने के लिए 30 नहीं लाना है, 30% अंक आया है और 6 अंक से फेल हो गया है। दूसरी तरफ बोल रहा है, दूसरा जो छात्र है वो 40% अंक प्राप्त हुआ उसको और 6 अंक से उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक लाया है। कितना परसेंट पास है ये हमको नहीं पता है। यहाँ देखिए 30% लाया और कितना से फेल हो गया? 6 नंबर से फेल हो गया, है ना। 30% आया और 6 अंकों से असफल हो गया। इसका मतलब 6 नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो 30% में 6 नंबर जोड़ देते हैं तो पास हो जाता। दूसरी तरफ बोल रहा है कि दूसरा छात्र जो है वो 40% अंक लाया। कितना लाया? 40% अंक लाया और वो देखिए उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक लाया। यानी ये 6 नहीं भी लाता तो पास हो जाता। इसको -6 कर देते हैं, यानी ये पास से 6 नंबर ज्यादा ले आया। ये पास 30% लाया, पास से 6 नंबर कम लाया, तो 6 नंबर जोड़ दिए तो पास मार्क आ गया। दूसरी तरफ ये 40% लाया और 6 नंबर ज्यादा लाया, तो 6 नंबर घटा देंगे तो पास मार्क हो जाएगा। यानी ये दोनों ही आपस में बराबर है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40% बड़ा है ना, 40%, इसको ले आइए माइनस इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 30% बराबर, इस 6 को इधर लाएंगे तो 6 + 6, यानी इधर क्या हो जाएगा? 40 में 10 गया, सॉरी 40 में 30 गया, 10% बराबर 12। अब देखिए ये 12 अंक है, तो अधिकतम अंक क्या है? क्या पूछा है? अधिकतम अंक यानी 100% पूछा है। अब देखिए यहाँ मिल गया हमको 10% बराबर 12 नंबर, बस बन गया। हम लोग यही करते थे, ऊपर में नंबर, नीचे में उसी का प्रतिशत, गुना में जो पूछा जाता है। क्या पूछा गया? अधिकतम अंक यानी 100%। तो गुना कर देंगे, भागा कर देंगे, 10 देंगे 100, कितना अंक हो गया? 12 गुने 10 यानी कि 120 अंक। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं। ये है आपका, ये उम्मीदवार से प्रश्न है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। कितना उम्मीदवार है? 2। मान लीजिए चुनाव में जो है वो चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक है ये उम्मीदवार, मान लीजिए एक है ए, दूसरा उम्मीदवार है बी। 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 298 मिले और वह दूसरे से 298 वोट से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डालेगा? देखिए मान लीजिए ए को मिला 40% वोट, तो बी को कितना मिलेगा? सिंपल है, 60% मिलेगा। अगर इसको 40% मिला तो इसको 60% मिला, तो इससे पता कौन चल रहा? जीता कौन? 60% वाला जीत गया। अब यहाँ देखिए वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। हारा कौन? ये। कितना वोट से हारा? 298 वोट से हार गया। अगर हम परसेंटेज पूछा जाए तो कितना से हारा? 60% - 40%, यानी कि 20% वोट से हार गया। यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है? 20% वोट से हार गया। यहाँ 60 में 40 गया, 20% वोट से हार गया। और यहाँ लिखा है 298 वोट से हार गया। हारा तो यही है ना। तो यहाँ से 20% वोट से हारा, यहाँ के अनुसार 298 वोट से हारा। इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब है कि अब हम लोग 20% ही 298 है, यानी 298 हम लोग वही लगाएंगे, ऊपर में वैल्यू, नीचे में उसका प्रतिशत, गुना। चुनाव में क्या पूछा है? कुल कितने वोट डाले गए, कुल पूछा है, यानी 100%। अब इसको कर दीजिए 20×25 100, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 298 गुना 5, 298 होगा। तो कितना हो जाएगा? 8×25 40, शून्य बाकी 4, 9×5 45, 4 49, बाकी 4, 5 × 10 4 14, 1490 वोट डाले गए। करेक्ट आंसर है ये, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का। अब थोड़ा अलग टाइप से देखते हैं, एक दूसरा टाइप है, इस टाइप का भी देख लेते हैं। ये आखिरी टाइप है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपया में 45 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो बताएं कि चावल का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है।
अब यहाँ देखिए चावल का मूल्य में इसको एकदम सिंपल बनाएंगे, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। 20% की कमी, जिसको यहाँ लिखिए कि 20% की कमी होने पे कितना ज्यादा, 900 रुपये में कितना ज्यादा खरीद रहा है, 45 केजी अधिक खरीद रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। 20/100 यानी काटेंगे तो 1/5, 1/5 की कमी होने पर 45 केजी अधिक खरीदेगा, है ना। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना अधिक खरीदेगा, तो हो जाएगा 5 × 45, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 20 और 2 = 22, 225 केजी। यानी देखिए क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, 20% की कमी अगर होता है तो 900 रुपये में 45 केजी अधिक खरीदता है, तो बताएं कि चावल का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि चावल का मूल्य 20% कमी हो गया तो 45 केजी अधिक खरीदेगा, यानी 20% को हम लोग ऐसे डिवाइड किए, 1/5, 1/5 आया, यानी कि हम लोग कमी होने पे 225 किलोग्राम अधिक खरीद सकते थे। अब इसी को देखिए कैसे बनाएंगे आगे, हमको कुछ नहीं करना है, 900 रुपया था ना, टोटल हमारा कितना आया, 225 केजी खरीद सकते थे, तो 225 से भागा कर देंगे, कितना केजी था, 225 केजी। फिर से एक बार यहाँ समझ लीजिए कि हम इसको गुना क्यों किए, 1/5 कमी हुआ ना, तो हम लोग 45 केजी खरीद सकते, कमी होने पर ज्यादा खरीदे, हम लोग कुल कितना खरीदेंगे, 5 से गुना कर दिए, तो कुल हम लोग 225 किलो खरीदेंगे, जो भी सामान था, क्या था, चावल, तो हम लोग कुल खरीद 225 केजी। अब रुपया है 900, भागा कर दिए तो कितना रुपया आ जाएगा, 225 को भागा करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 रुपये आपका प्रति किलोग्राम हो जाएगा, 4 रुपया पर केजी, यह आपका चावल का प्राइस हो जाएगा। समझ में आ गया। क्या करेंगे हम लोग, पहले देखें कितना कमी या वृद्धि जो भी दिया रहेगा उससे कितना खरीदे। अब जो काट के आएगा हम लोग कुल निकालेंगे कितना खरीद सकते हैं, तो इससे इसको गुना कर देंगे, जो आएगा नीचे, तो इतना पता चला, अच्छा 225 केजी हम लोग खरीद सकते हैं, 225 केजी खरीद सकते हैं, तो कितना रुपया है, 900 रुपया, तो 900 रुपये हम 225 केजी खरीदे तो इसका रेट आया 4, यानी घटने के बाद, मूल्य घटने के बाद हम लोग प्रति किलोग्राम कितना रहेगा, 4 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का एक दो और बना लेंगे, आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। यहाँ देखिए छूट दे रहा है, यानी कम हो रहा है, दाम कम हो जाए या छूट दे, एक ही बात हुआ, वही चीज करेंगे, 5% की छूट देने के बाद क्या हो जाएगा, 608 रुपये, कितना रुपया हमको मायने नहीं, हमको पहले कितना देखना है, 2 केजी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इसको हम लोग बदल देंगे, 5/100 काट के क्या आएगा, 20 की छूट देने पर क्या हो जाएगा, कुल कितना, 2 केजी खरीदेंगे, यानी कुल हम लोग कितना खरीद लेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 2, यानी हम लोग 40 केजी जो है वो अधिक खरीदेंगे, है ना। चीनी का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या था, अच्छा देखिए वास्तविक विक्रय मूल्य पूछा है, यानी शुरुआत में, वास्तविक मतलब पहले कितना था, घटने के बाद नहीं, पहले, तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी निकालते हैं घटने के बाद कितना होगा, है ना। ये 40 केजी है और रुपया कितना है, 608 रुपया है, तो हम लोग 608 को डिवाइड कर देंगे, 608 डिवाइड बाय 40 केजी से, 40 केजी ये है ना 40 केजी, तो इससे भागा करेंगे तो जो भी आएगा, ये जो आएगा ये क्या निकलेगा मेरा, घटने के बाद मूल्य, घटने के बाद मूल्य, क्यों सॉरी मूल्य इधर से होता है, घटने के बाद मूल्य क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या बोल रहा है, हम लोग 40 केजी सामान खरीदेंगे, छूट देने के बाद इतना हुआ, फिर ये जो सामान खरीद रहे हैं 40 केजी, ये छूट देने के बाद खरीद पा रहे हैं, यानी जब छूट नहीं दिया तो कितना खरीदेंगे हम लोग, जब छूट नहीं दिया तो 40 केजी के जगह पे हम लोग कितना खरीदेंगे, देखिए यहाँ क्या बोला है, 2 किलो ज्यादा खरीद लेते हैं छूट देने के बाद, तो 2 किलो ज्यादा खरीदे तो 40 केजी खरीदे, अगर ये छूट नहीं देता तो 2 केजी कम खरीदते, तो इसमें 2 केजी कम कर देंगे, यानी 38, पहले वास्तविक मूल्य जब था, यानी शुरुआत में हम लोग 38 केजी ही खरीद सकते थे, ये जो केजी निकलता है क्या निकलता है, छूट देने के बाद, तो छूट देने के बाद 2 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं, 2 केजी ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी शुरुआत में 38 केजी खरीद रहे थे, तो हमको यहाँ क्या पूछा है, पहले कितना मूल्य था, वास्तविक मूल्य,
608/38 करेंगे। और जब 608/38 करेंगे तो इसको सॉल्व करिए आप, क्या निकलेगा इसको काटने से, देखते हैं। 19 से काटते हैं, काट जाएगा साइड। 19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 3 और 8, 19 दूनी 38, इसको काटते हैं 2 से 16, यानी कि 16 रुपया केजी आ रहा है। ये आपका आंसर। अगर आपसे पूछता घटने के बाद चीनी का मूल्य क्या है, तो ये आंसर आता, यहाँ जो भी आता काट के देख लीजिए, पॉइंट में आएगा। और अगर यहाँ पूछा है वास्तविक मूल्य, जैसे पिछले प्रश्न में क्या पूछा था, पिछले प्रश्न में पूछा था, देख लीजिए एक बार फिर से, पिछला प्रश्न क्या था। इस प्रश्न में पूछा था कि चावल का मूल्य घटने के बाद, तो यहाँ जो निकलता है ये मूल्य घटने के बाद इतना केजी निकलता है, तो हम लोग मूल्य घटने के बाद 4 रुपया निकाले। यहाँ इस प्रश्न में पूछा है कि मूल्य घटने के बाद नहीं, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य घटने या छूट देने के बाद नहीं, छूट देने से पहले, तो इसका आंसर 16 रुपया प्रति केजी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए एक प्रश्न और है, आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं, उसके बाद प्रतिशत खत्म हो जाएगा। चलिए इसमें है, दीपिका अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1000 रुपया है। देखिए किसका वैल्यू दिया है, 1000 रुपया बचत का, यानी बचत जब 1000 रुपया है तो इसका प्रतिशत, बचत का प्रतिशत कितना वो देखना है। यहाँ देख लीजिए 40% आपका हो गया खर्चा किस पे, भोजन पर, प्लस 20% मकान पर 60 हो गया, 15% मनोरंजन पर 75 हो गया, और 15% बच्चों का शिक्षा पर, टोटल कितना हो गया 90% तो खर्चा कर दिया है ना। तो बचा कितना 10%, यानी कि जो मेरा 10% है ये बचत है ना। तो हम लोग बना लेंगे ना, जब 10% बचत है इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मूला से उसका वैल्यू कितना है 1000, यहाँ लिख दीजिए 10% ही 1000 है। तो अब हम लोग उस तरीके से निकालेंगे फॉर्मूला से, 1000/10 गुने उसका मासिक वेतन पूछा है ना, देखिए ध्यान से, मासिक वेतन यानी पूरा वेतन 100%, 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा, 10 देंगे 100 10 बार में, तब ये हो जाएगा 1000 गुना 10, यानी कि 10,000 रुपया इसका मासिक वेतन हो जाएगा। ये आपका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये आज प्रतिशत खत्म हो गया। अगर कोई और भी प्रश्न है आप लोगों को पूछना चाहते हैं, आप लोग प्रतिशत से जो हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में क्वेश्चन लिखिए, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। प्रतिशत खत्म हो गया, आप लोग पूरा वीडियो देखिए शुरू से, पहले वीडियो से, आप लोगों को प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम अगले वीडियो में कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।